नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विषय ये है कि क्या महाभारत और रामायण एक वास्तविक में घटित घटनाएं हैं या सिर्फ एक महज इंसानी कल्पना। इस महाभारत एंड रामायण रियल? तो अगर इस प्रश्न का उत्तर आप मुझसे मांगेंगे तो मैं ये कहूँगा, मेरे हिसाब से महाभारत और रामायण 101% रियल है। इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब सवाल के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ रामायण और महाभारत रियल है तो क्यों है? तो अगर हम लोग महाभारत को उठा के देखेंगे, महाभारत के जो ग्रंथ को, तो इसकी सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि जो आप महाभारत पढ़ेंगे जब आप, तो उसमें ये देखेंगे कि इस आधुनिक काल की या आधुनिक समय की, जिस समय में हम रह रहे हैं, इसकी भविष्यवाणी की गई थी। इस समय में लोगों की इच्छाएं कैसी होंगी, लोग कैसे होंगे, राजा कैसी होगी, प्रजा कैसी होगी, राजतंत्र कैसा होगा, राजनीति कैसी होगी, किस तरह के विषयों में लोग आनंद लेंगे, क्या उनकी रुचि होगी, सामाजिक संरचना कैसी होगी, परेशानियां लोगों के लाइफ में कैसी होंगी। तो इन सब चीज़ों का विवरण उसमें किया गया है। और जैसा विवरण या जैसा चीज़ इस समय के बारे में लिखा गया है, वैसी ही घटनाएं, वैसी ही चीज़ें आप आज समाज में चारों तरफ देख सकते हैं। तो जो प्रिडिक्शंस की गई हैं इस समय को लेकर के, वो वैसी ही हूबहू निकल के आई हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जब प्रिडिक्शंस जो इस समय की गई हैं वो सही हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक अंश है महाभारत का, तो कहीं ना कहीं वो भी एक कुछ सच्चाई होगी उसमें। चलो थोड़ा और आगे बढ़ें इस चीज़ को। बहुत लोग ये कहते हैं कि महाभारत या रामायण एक अच्छी मोरल स्टोरी देती है, एक अच्छी चीज़ों पे सीख देती है, एक इट्स गुड मोरालिटी लेवल पे समझें तो गुड लेसन है, गुड इंस्पायरिंग स्टोरीज़ देती है। अगर वाकई में महाभारत और रामायण एक बस स्टोरी होती या एक कोई स्टोरी लाइन हो, उसकी अच्छी एक स्टोरी लाइन होती है, कुछ एक अच्छी खासी वेल फ्रेम्ड चीज़ होती, तो इतने समय तक वो चल रही है। हमने बचपन से आज तक कितनी सारी स्टोरीज सुनी, कितनी सारी मूवीज़ आई, लोग कितनी मूवीज़ को याद रखते हैं, कितनी सारी इस तरह की स्टोरीज़ को, मोरल स्टोरीज़ को, एजुकेशनल स्टोरीज़ को याद रखते हैं। आज हम लोग क्रांतिकारियों को याद रखते हैं। ठीक, किसी ने क्रांतिकारियों को देखा तो नहीं है, लोग उनके विचारों को याद रखते हैं। तो क्यों याद रखते हैं? या वो इतने समय से आज़ादी के बाद भी उनके विचार, उनकी पुस्तकें, उनका नाम आज भी जीवित है। क्यों जीवित है? क्योंकि उसमें कहीं सच्चाई थी। आज उनकी तपस्या के कारण, उनके बलिदान के कारण लोग उन्हें याद रखते हैं। तो जब अगर हम लोग ये देखेंगे रामायण काल में, जिस समय रामायण लिखी गई थी, उस समय लोग अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, राज्य को बढ़ा रहे थे। उस समय कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत ही कहा जाए कि आप कह सकते हो कि इंसानी रूप में भगवान राम आए और वो जंगल में गए, इतनी कठिन
विकट परिस्थितियों का सामना किए। तो जो उदाहरण वो उस समय प्रस्तुत किए, उस उदाहरण को देखा जाए, उनकी तपस्या को देखा जाए, उनके दृढ़ संकल्प को देखा जाए, तो लोग आज उनको उस चीज़ से याद रखते हैं। अगर ये एक बहस, एक स्टोरी होती या एक कुछ वेल फ्रेम्ड चीज़ें होती, कुछ मनगढ़ंत चीज़ें होती, तो शायद इतनी नहीं चलती। सच्चाई होती है, बलिदान होता है, वो पीढ़ियाँ याद रखती हैं। अब अगर हम लोग थोड़ा और आगे इसको समझने की कोशिश करें, तो आज जो ज़माना है, आज जो समय है, बहुत टेक्निकल समय है, टेक्नोलॉजी बेस्ड समय है। मैं जब उन लोगों के विचार समझने के प्रयास करता हूँ जो लोग कहते हैं कि महाभारत और रामायण बस एक काल्पनिक कहानी है जो कि बहुत कुछ अच्छा इंसान को सिखा रही है, समाज को सिखा रही है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इस चीज़ को एक्सेप्ट सही नहीं कर पा रहे हैं इस तरह से, या मतलब इस तरह इसको बस एक कहानी के रूप में ही एक्सेप्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि महाभारत और रामायण में जो चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी मेंशन्ड है, वो आज के टाइम में अवेलेबल नहीं है। जैसे आप देखो, महाभारत में बहुत सारे आधुनिक अस्त्र शस्त्र यूज़ हुए थे। नारायण अस्त्र यूज़ हुआ था, ब्रह्मास्त्र यूज़ हुआ था। ब्रह्मास्त्र की खासियत ये थी कि उसमें आप कितने भी लेवल पे एनर्जी को लोड करके उसको ब्लास्ट कर सकते हो, उसको टारगेट पे हिट कर सकते हो, और टारगेट जितना आप उसकी एनर्जी उसमें यूज़ करोगे उतने लेवल की इंटेंसिटी पे वो वॉर करेगा। अगर आज ब्रह्मास्त्र को चला करके आप 4-5 डिफरेंट प्लैनेट्स को साइमल्टेनियसली एक साथ एक सिंगल स्ट्राइक पे अटैक करके आप प्लैनेट्स को मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो लोग टेक्निकल वे में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़माना है। तो अगर आज शायद वैसी कोई टेक्नोलॉजी हम इंसानों के सामने ला करके रख दें तो शायद सारे लोग बिलीव करेंगे नहीं कि हाँ वाकई में एक ये सारी कहानियाँ नहीं है, ये वाकई में कुछ इन चीज़ों में सच्चाई है। तो इसका भी विवरण आया है। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के लेवल पे किसी चीज़ को सही या गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका महाभारत में भी बहुत जगहों पे वर्णन है कि जो मतलब जो आज की आधुनिक सभ्यताएं हैं, जो आज के इंसान के मतलब जो आज इंसान हैं और जो इंसान की सोच है, उसको देखते हुए महाभारत के युद्ध के बाद ही जितनी टेक्नोलॉजीज़ थी, जैसे जितने अच्छे अच्छे एडवांस वेपन्स थे, वो सारे के सारे लॉक कर दिए गए थे, सारे के सारे सीज कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा उस समय की सभ्यताएं में, उस समय की जो लोग थे उस सभ्यता में, उनका ऐसा मानना था कि इस समय की पीढ़ी के लोग उन चीज़ों को रखने के योग्य नहीं है। ये साफ वर्णन उसमें आया है महाभारत में। आज आप इस चीज़ का उदाहरण भी देख सकते हो। कोई भी कंट्री या कोई भी ग्रुप जिनके पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाता है, बायो वेपन आ जाता है, तो सामने दूसरे लोगों को धमकाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो मानव की कैपेबिलिटीज़ हैं, या जो आप कह सकते हो उनका माइंड है, वो बहुत चंचल है, वो उन चीज़ों को सस्टेन नहीं कर सकते थे, और ये आज के पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता था। इसीलिए बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को वहीं पे महाभारत के युद्ध खत्म होते ही ब्लॉक कर दिया गया, मतलब उसकी नॉलेज को फर्दर पास नहीं किया गया। तो हर एक एंगल से आप समझो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा मतलब रिसर्च है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बहुत हद तक सच्चाई है। सच्चाई क्या पूरी तरह से कह लो कि आप 100% सही है। उम्मीद करता हूँ आपको उत्तर पसंद आया होगा। जैसा भी हो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। धन्यवाद।